जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एमपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आपकी आने वाली ग्रुप डी एग्जाम एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप भी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी, तो यह क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, आज की इस क्लास में हम आपको जीके जीएस के टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आपकी आने वाली ग्रुप डी एग्जाम एनटीपीसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से अंतिम तक जरूर देख लीजिए। ठीक है, और ध्यान रखें, जिस भी विद्यार्थी को इन 25 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे देना। ठीक है, तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। आपसे पूछा गया है 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुसूचियां हो जाएंगी 12। कितनी हो जाएंगी? 12। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो पिछला ग्रुप डी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, अनुसूचियां आज भी यानी कि 2025 में भी उतनी है जितनी 2022 में थी। ठीक है, तो बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है आज की डेट देकर कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियां अपनी वही हैं 12। ठीक है, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था। आपसे पूछा गया है दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो दोस्तों, ये किया था एडविन लुटियंस ने। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, स्टार लगा लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो अच्छे से अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। ठीक है, दोस्तों, ये देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में शिफ्ट सेकंड सीबीटी 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल क्लास को अंतिम तक देख लो। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, इसी क्लास में हम आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन करवाएंगे जो बिल्कुल सीधा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों, सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल क्लास को अंतिम तक देखना होगा। ठीक है, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना यह है, जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए साइंस के 500 वन लाइनर क्वेश्चनों की बुक बिल्कुल फ्री में लेनी है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दी। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, आपको यह बुक बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें, फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को मिलेगी जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। आपसे पूछा गया है भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। तो दोस्तों, ये दी गई है कुल 22 भाषाओं को। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था।
आपसे पूछा गया है गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था 1930 में। कब किया गया था? 1930 में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों याद कर लेना, अच्छे से रट लेना। ग्रुप डी एग्जाम 2022 में जो पिछला ग्रुप डी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों ध्यान रखना, ये वाली क्लास पीडीएफ है, जिस भी विद्यार्थी को इस क्लास की पीडीएफ लेनी है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों ये वाली क्लास पीडीएफ है आपको इन्हीं नंबरों पर मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये हो जाएगा मुंबई में। कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? आपसे पूछा गया है भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी 1959 में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। तो दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था 1959 में राजस्थान से लागू की गई थी। राजस्थान में एक जिला पड़ता है नागौर। कौन सा है? नागौर। ठीक है, तो वहां से यह पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम 2022 में जो आपका पिछली ग्रुप डी एग्जाम हुआ था, पिछला ग्रुप डी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? आपसे पूछा गया है किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान डैश को लागू हुआ। आपको बताना है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26/1/1950 को। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों देख लेना, आपको अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को। बिल्कुल दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्यार्थी को याद होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन देख लो यार, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है जो कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, ये अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए दोस्तों, इतना छोटा क्वेश्चन है, रेलवे में इतनी बार आ चुका है। देख लीजिए आरपीएफ एसआई 2019 में, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में, एनटीपीसी एग्जाम 2016 में, एनटीपीसी एग्जाम 2021 में, 21 में 2 बार पूछा गया है। जो पिछला एनटीपीसी एग्जाम हुआ था उसमें लगातार 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिल्कुल दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपको नोट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अगर जिस भी विद्यार्थी को सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों क्लास को अंतिम तक बने रहे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो बिल्कुल सीधा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? आपसे पूछा गया है कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों ये हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है? तो दोस्तों जीवन का तत्व कहा जाता है ऑक्सीजन को। किसको कहा जाता है? ऑक्सीजन को। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? आपसे पूछा गया है
पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने। किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, बुक से, पुस्तक से आपको 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जितने भी पुस्तक हैं उनके राइटर हैं उनको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आपके एग्जाम में 1% 100% पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपसे पूछा गया है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों ये हो जाएंगे राकेश शर्मा। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, आरटीआई अधिनियम में किस वर्ष पारित किया गया था? आपसे पूछा गया है आरटीआई अधिनियम में किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों ये पारित किया गया था 2005 में। कब किया गया था? 2005 में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना ये है, जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए साइंस के 500 वन लाइनर क्वेश्चनों की बुक बिल्कुल फ्री में लेना है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों यह बुक इन्हीं नंबरों पर मिलेगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को मिलेगी जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों हमारी टीम के द्वारा फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को भेजा जाएगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? आपसे पूछा गया है भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपको बताना है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, बिल गेट्स किस कंपनी के सह संस्थापक हैं? तो दोस्तों ये हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 32 में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, दोस्तों याद कर लेना जो 6 जून वाला अभी जो एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है उसमें 6 जून को 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक है? तो दोस्तों यह तकनीक है वायरलेस। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी सूर्य मंदिर कोणार्क के पास से बहती है? आपसे पूछा गया है कौन सी नदी सूर्य मंदिर कोणार्क के पास से बहती है? तो दोस्तों ये बहती है चंद्रभागा नदी। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? आपसे पूछा गया है भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो दोस्तों भारत में जनगणना होती है 10 वर्षों में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है?
आपसे पूछा गया है मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है। तो दोस्तों ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों WHO का मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, मुख्यालय से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी मुख्यालय हैं उनको अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भूगोल का जनक कहा जाता है एरेटास्थेनीज को। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों ये होता है स्कर्वी। कौन सा होता है? स्कर्वी। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों RRB NTPC एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इन 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, और ध्यान रखें जिस भी विद्यार्थी को RRB NTPC ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए साइंस के 500 ऑनलाइनर क्वेश्चनों की बुक बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दी। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों यह बुक आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें हमारी टीम के द्वारा फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को भेजा जाएगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।